बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के कल वाले मैच पर। रात कुछ ज़्यादा हो चुकी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना सकता था। तो कहना इतना सही है कि इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में जो पाकिस्तान का जो हाल किया है ना इंडिया ने, मतलब वो इंडिया की लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि एक तरीके से पाकिस्तानी बॉलर का इन्होंने बलात्कार करके रख दिया। इसी तरीके से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इनका बलात्कार किया है पाकिस्तान के तमाम बॉलर का। और सबसे बड़ी जो बात मैं करना चाहूँगा आज के मैच के बारे में, कि सलमान अली आगा ने कप्तानी क्या की है, मेरे तो समझ में नहीं आया। मतलब मैं अगर उठाकर देखूं वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, न्यूजीलैंड की सीरीज़ और ट्राई नेशन सीरीज़, इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। मैं तो एक वक्त में भूल गया था यार, मतलब चलो सरफराज अहमद के बाद कप्तानी भले से वो टेस्ट मैच से आया है, वो किस तरीके से आया, जो भी कंट्रोवर्सी थी, जिस तरीके से उसको कप्तान बनाया गया, पर एटलीस्ट आपको कप्तान बना दिया आपने, जिम्मेदारी से ट्राई नेशन सीरीज जितवा दी, वेस्ट इंडीज़ से टी20 सीरीज जितवा दी। आपको कम से कम अपने खिलाड़ियों पर एतमाद तो होना चाहिए। आपने हसन नवाज को बनाया, अब उसको बिठा दिया किस खिलाड़ी को खिलाने के लिए? हुसैन तलत को। हुसैन तलत का क्या मतलब, क्या रिकॉर्ड ऐसा है, मुझे ज़रा बताएं सलमान अली आगा, क्या इसका रिकॉर्ड है इतना अच्छा? ना वो पिच पहले जब उसने डेब्यू किया था, ना वो जब अच्छा खेलता था, और अब वो आया है तो अब उसने अच्छा नहीं खेला, फिर आते ही वो टुक टुक। अबे जब 9-10 ओवर में तुमने 100 रन बना लिए हैं, उसके बाद तुम्हें आगे चाहिए था कि 10 ओवर में और 100 रन बनाते। तुमने तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती और इन सबको जो ना अपने सर पे इतना सवार कर लिया कि हम इनको मार ही नहीं सकते। बस टुक 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 टुक, अपना स्ट्राइक रेट भी लो, अपनी बैटिंग भी लो। और वो फरहान साहब तो इतना हाँफ रहे थे, भाईजान अपना वेट कम करो। माना आपने अच्छी बैटिंग करी, बुमराह को चार्ज किया, बुमराह को मारा, पर और मारना चाहिए था। जहां आपकी ज़रूरत है ना, आपने वही काम किया जो रिजवान और बाबर करते थे। जहां ज़रूरत होती थी वहां वो छोड़कर अपने रन बनाकर चले जाते थे, कि हमने हाथ खड़े कर दिए, हमने रन बना दिए, अपनी जीती के, हमने अपनी टीम वाले रन बना दिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नहीं भाईजान, हम यही चीज़ तो उनसे मांग रहे थे कि आपने एंड में चार्ज करना है, एंड तक खड़े रहकर मैच को आगे लेकर जाना है। अभिषेक शर्मा को देखा ना, 2 मैच में उसने आपके खिलाफ और दूसरी जो टीम खेली है उसके खिलाफ उसने 38-35 हाँ, यूएई के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उसने 38 रन 40 रन बनाए। और कल कल उसने क्या करा, उसको जहाँ शॉट मिले उसने वहाँ मारा। एक तो वो खेलता इतनी तेज है कि वो जब भी बॉलर चलता है और उसकी तरफ जाता है तो मुझे तो ऐसा डर लग रहा होता है कि खुदा ना खास्ता ये कोई छक्का नहीं मार दे या कोई चौका नहीं मार दे, इतना डर लग रहा होता है, और वो वही कर रहा था। सलमान अली आगा की कैप्टनसी मेरे तो समझ में नहीं आई। साई मयूब पिट रहा है, उसको दिए जा रहा है, अबरार पिट रहा है तो दिए जा रहा है। भाई आपके पास हुसैन तलत है, फ़हीम अशरफ है, और क्या नाम है इसका, मोहम्मद नवाज है। आप खुद गेंद कराते हो जब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड खेल रहा है। मोहम्मद हफीज़ किसी टाइम पे लेफ्ट हैंड को परेशान करके रखता था, आप गेंद आती है आप कराओ यार। किस लिए बचा के रखा हुआ आपने ओवर? कच्ची टीमों के खिलाफ आप आकर बॉलिंग करा रहे हो, इनके खिलाफ जब खेलना है, जब करानी है, जब मुल्क को निकालना है। एक मैच मैंने अपनी दिल जान से देखा मैंने, कि यार मैं पूरी तरीके से मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूं। मैंने कल भरपूर तरीके से पाकिस्तान को एंड तक, जब तक तिलक वर्मा ने शाहिन शाह अफरीदी को छक्का नहीं मारा था, 8 रन 9 पे 8 नहीं चाहिए थे, मैंने जब तक पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया। जैसे ही तिलक वर्मा ने छक्का मारा, मैंने मोबाइल को जेब में रख दिया बंद करके, कि नहीं मुझे नहीं देखनी है अब इनकी एक प्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं देखा मैंने। क्यों? मैं खून के आंसू रो रहा था। जिस तरीके से सूर्या कुमार यादव ने और इंडिया के अंदर जिस तरीके से जो किया जा रहा है, उसको लेकर मेरा दिल बहुत बर्दाश्त था। मैं इंडियन टीम को, मैं इंडिया को नहीं, इंडियन टीम को बहुत लाइक करता हूँ। मैंने सरफराज अहमद को जब से कैप्टनसी से हटाया, मैंने पाकिस्तानी टीम से ध्यान ही हटा दिया। मेरी इंडियन टीम हो गई थी। हालांकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था, मैंने उसके अंदर भरपूर सपोर्ट इंडिया को की थी। मैंने दिलो जान से इंडिया को सपोर्ट की थी। पर मैंने कल का मैच सिर्फ और सिर्फ सूर्या कुमार की वजह से, जो उसने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जो इल्ज़ाम लगाया है कि पहलगाम अटैक हमने करवाया और सारा सब चीज़ अपनी जना, मतलब
बताया कि हम आर्म फोर्सेस के अपने साथ हैं, तो भाई हम भी साथ हैं हमारी पाक आर्मी के। वो जो हारिस रऊफ ने जो एरोप्लेन के जो इशारे करे ना जेट के, वो इसी वजह से करें कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। सलमान अली आगा तो दे नहीं सका। भाईजान आप अगर बाइकाट कर रहे हो तो भी सब चीज का करो ना यार। ये हाथ ना मिलाकर क्या। कमेंट्री के अंदर वकार यूनुस और रवि शास्त्री बैठ रहे हैं, संजय मंजरेकर के साथ वकार यूनुस बैठ रहा है। ठीक है, आपने मैच रेफरी वही रखा हुआ है, फकर जमान का गलत आउट दे रहे हो। समझ भी नहीं आ रहा है किस तरीके से, मतलब आधा तीतर आधा बटेर वाली बात हो गई आपकी भी। समझ भी नहीं आ रहा है किस तरीके से क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, किस तरीके से क्रिकेट खिलाना चाह रहे हो, हमें समझा दो। इस तरीके से नहीं चलेगी। ये हमारे कप्तान साहब का समझ भी नहीं आता है यार। एक तो भाई एक तरफ दिमाग रख यार, अगर तुझे कैप्टनसी रखनी है, चलानी है, तो कैप्टनसी की तरफ ध्यान दे। सरफराज अहमद की कैप्टनसी देखी है आपने? फ़हीम अशरफ को पहले लेकर आता था बॉलिंग कराने के लिए, चाहे उसके पास आमिर हो, चाहे उसके पास उस्मान शनवारी हो, चाहे इतने बड़े बड़े रुमान रईस हो, इतने बड़े बड़े बॉलर होने के बावजूद भी वो फ़हीम अशरफ से पहले करवाता था बॉल। पावर प्ले में उसकी बॉलिंग निकलवाता था। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से T20 में 50 हैट्रिक करने वाला फ़हीम अशरफ है। किसकी कैप्टनसी में आप पैदा नहीं हुए थे? सरफराज अहमद के दौर में आपको पता नहीं है? थोड़ा सा मैच भी देख लिया करो, थोड़ी सी अकल भी रख लिया करो। जब हमें बाहर बैठे हुए इस चीज़ का पता है, तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखा करो यार। दिमाग कहाँ होता है, आप खुद खेलने आ गए। जहाँ ज़रूरत पड़ती है मोहम्मद हारिस की, वहाँ आप खुद खेलने आ गए। अबे शाहिन शाह अफरीदी को देख लो। अक्ल का अंदाज, जब तुझे पता है कि एक बंदे का बल्ला चल रहा है, तो शाहिन शाह अफरीदी को भेजना। वो रख रख के मारता उसको उठाकर, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती। भले आउट होता ना, एक विकेट जाती, कोई मसला नहीं है। आपने उसको खेलने का मौका नहीं दिया। आ रहे हो टुक 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 टुक, वही मिसबा वाली क्रिकेट। तो भाई एक तरफ हो जाओ खुदा के वास्ते, बख्श दो पाकिस्तान की क्रिकेट को। और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं जिस तरीके से, एक क्रिकेट ही बचा है जिसको हम देखकर हम यार सेलिब्रेट कर सकते हैं यार, कि चल पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी राह पे चल पड़ी थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा किसकी नज़र लगी, क्या हो गया। इसकी कैप्टनसी को अच्छी कप्तानी करता हुआ आ रहा था, सब चीज़ खराब करके रख दिया एकदम ही इसने। बैटिंग ऑर्डर को खराब करके रख दिया। कभी फ़कर, कभी साइम, कभी साइम, कभी फ़कर। अबे साइम अयूब मतलब वो बैठ नहीं सकता है क्या? लगातार खिलाए जा रहे हो उसको। उसको बिठाओ या फिर उसको पीछे लेकर जाओ, मोहम्मद हारिस से ओपनिंग करा दो। खैर जो भी हुआ, इंडिया को क्रेडिट देना चाहूँगा। इंडिया की टीम ने यार वाकई जिस तरीके से इंडिया को एक ही बंदा, एक ही टीम मुंह दे सकती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। बाकी इंडिया किसी के काबू नहीं आता यार। कहने की बात है, इंडिया के बड़े भी बहुत मारते थे, और इंडिया के ये जो बच्चे आए ना नए, ये उनसे भी ज़्यादा मारते हैं। मैंने जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट करी है ना यार, मैंने गंगुली को, सहवाग को, तेंदुलकर को, इनको सबको खेलते हुए देखा है। ठीक है ना। और पुराने मैच अगर मैं उठा के देखूंगा हाईलाइट, तो मैंने उनसे पुराने भी देखे मैंने खेलते हुए यार। मैंने अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी मैंने इतना खतरनाक, कि मैं मुझे पाकिस्तान की हर गेंद पे ये डर लगता लगता है कि मतलब जब भी शाहिन शाह अफरीदी गुजरेगा तो छक्का या चौका मारेगा वो। उस गधे को इतनी नहीं है मतलब अकल, कि अगर वो आगे बढ़ के स्टेप डाउन करके करा रहा है, अगर स्टेप आउट करके खेल रहा है, तो मैं उसको यॉर्कर कराऊं। आधी पिच पे गेंद तो कराओ, उसको मूवमेंट तो लेकर आओ, बॉल को हिलाने की, इन स्विंग आउट स्विंग करने की एक टेक्निक तो लेकर आओ, वो है ही नहीं। वही फिर भी इमरान खान वाली बात कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। एक तो ये इनको क्रिकेट खेलना आती नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं। वो कल का लोंडा आ गया पाकिस्तान की खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी टीम को गालियां निकालने। तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदगी होती है। 5-5 6-6 लाख रुपए तुम तनख्वाह ले रहे हो, किस चीज़ के ले रहे हो यार? छोड़ दो खुदा के वास्ते, कोई नए खिलाड़ियों को आने दो। इसको निकालो यार, शाहिन शाह अफरीदी को कम से कम। इसको बॉलिंग कराना नहीं आती है,
गिर पड़ गए। 221 रन का टारगेट, 15.5 की औसत से चलने वाला रन रेट जो ना इन्होंने डाउन करते करते कम से कम भी लो, सबसे जो प्रोजेक्टेड स्कोर जो सबसे कम बता रहा था, मैंने देखा था उसके अंदर 182 बता रहा था, इन्होंने 172 बनाए, 10 रन यहाँ कम बनाए। फिर प्रोजेक्टेड स्कोर इन्होंने चलता रहा, मतलब चलो 221 नहीं तो 200 तक तो आ ही जाएंगे, 190 तो बना ही लेंगे यार गिर पड़ के। हालत ये हो गई, डॉट 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 करते 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 150 के लाले पड़ गए हमारे। वो तो राणा साहब ने आकर एंड के अंदर छक्का चौका मारकर तो हार्दिक पांड्या और उनको जो ना रन बना दिए, वरना तो ये भी नहीं बन रहे थे। किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि अब वही हर दफा के किसी दूसरी टीम के ऊपर जो ना सर पे बंदूक रख के चलानी पड़ेगी अब। अबे कभी तो अपने कंधों पर जीतो, फिर अब वही नॉकआउट मैच शुरू कर दिए तुमने। बांग्लादेश ही कुछ सीख लो, कैसे कुत्ते की तरह मारा उन्होंने यार श्रीलंका को। अब तुम श्रीलंका से भी फंस जाओगे, बांग्लादेश से भी फंस जाओगे, तुम्हारे लेने के देने पड़े। बांग्लादेश तो वैसे ही तुम्हें मुंह नहीं लगाता इंडिया की तरह ही अब। क्यों? क्योंकि वो अभी तुम्हें T20 सीरीज मार कर आ चुका है अपने घर के अंदर। ये सलमान अली आगा की कप्तानी में यार खुदा के वास्ते यार, सलमान आगा थोड़ा सा पुराने मैच उठाकर देख ले कि कैप्टनसी किस तरीके से की जाती है। अगर नहीं आती तो छोड़ दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने ही कैप्टनसी करके, मतलब आपका ये पहला टूर्नामेंट है। आप देखो तो सही, आप पुराने मैच उठाकर देख लो, सरफराज अहमद की कैप्टनसी उठा के देख लो यार। लेफ्ट हैंड ही खेल रहा है, अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंड वाला है, उसको मोहम्मद नवाज बनता था गेंद कराने के लिए। मोहम्मद नवाज की फॉर्म अच्छी जा रही है बॉलिंग में, बनती है उसकी फॉर्म गेंद कराना, आपने करवाया ही नहीं उससे। चलो कोई मसला हो गया होगा इस वजह से उसको चारों ओवर नहीं करवाए। तो फ़हीम अशरफ, आपको पता है शाहिन शाह अफरीदी के 2 ओवर में 22 रन पड़ गए, कोई बात नहीं, आप फ़हीम अशरफ को लेकर आओ। हारिस रऊफ को इतनी लेट लेकर आए, साइम अयूब अबरार से गेंद करवाए जा रहे हो। यार साइम अयूब को रुकाओ ना, क्यों उसकी बैटिंग को खराब करते हो तुम? हुसैन तलत भी गेंद कराता है, आपने देखा नहीं है PSL में? सब कराते हैं, सबको पता है, पर एक खिलाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों, किस बात का प्रेशर है। मोहम्मद हफीज कप्तान था, वो खुद आता था गेंद कराने के लिए। शाहिद अफरीदी कप्तान था, वो खुद आता था गेंद कराने के लिए। आप कप्तान हो, आपको आती है। वनडे में आप 10-10 ओवर निकाल लो, T20 में आपको पता नहीं क्या मौत पड़ गई। पता नहीं बोल बोल के थक गए, खिलाड़ी भी बोल बोल के थक गए, जितने भी पाकिस्तानी फैन है बोल बोल के थक गए, पर आप लोगों के समझ में आती ही नहीं है। गोबर वो लोग खाते हैं, असर तुम्हारे ऊपर हो रहा है। सुन कर लिए दिमाग अपन को, इंडिया इंडिया इंडिया। यार इंडिया है तो फिर है, तुम भी तो हो ना। माना वो आपसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आपसे अच्छा उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, सारा सब चीज़ वो मैनेज करते हैं, सब चीज़ करते हैं, पर आप भी तो हो ना। दुनिया में दूसरे नंबर पे बोलते हैं कि PSL है, अगर IPL उनकी पहले है तो फिर वो PSL से आप आए हो तो आप उसका कोई फ़ायदा तो उठाओ, आप उनको जवाब तो दो कम से कम। यार इतना नहीं, उनसे हार हार रहे हो तो उनसे तकरीबन फाइट करके तो हारो यार। कोई खेल का समझ भी नहीं आता है, हर गेंद पे वो चौका छक्का। एंड के ओवर तक मैंने देखा है, 19वें ओवर तक मैंने देखा है मैच। 19वें ओवर तक तो खैर वो जान ही नहीं दिया उसने, 7 गेंदे पहली मैच, 1 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया उसने। एक ओवर ऐसा नहीं था जिसके अंदर बाउंड्री नहीं लगी हो। वो तिलक वर्मा आते ही छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। हार्दिक पांड्या आते ही ऑन साइड पे उसने फ्लिक करा और चौका मार दिया, जबकि एक पहली विकेट पे उसने संजू सैमसन को आउट किया था हारिस रऊफ ने। एक गेंद अच्छी, एक गेंद बुरी, एक गेंद अच्छी, एक गेंद बुरी, ऐसे करते 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 पूरा मैच उनके हाथ में दे दिया। अबरार अहमद समझ भी नहीं आती क्या गेंद कराता है, लाता है यूँ सीधी फेंक देता है। भाई कोई स्विंग होती है, कोई सीम होती है, कोई मतलब आपको रखा किस लिए, आप लाओ सीधी फेंक दो। उसको आधी पिच पे गेंद दे रहे हो, उठा रहा है धड़ाम छक्का। वो बख्शेगा थोड़ी, तुम्हारी खाला का बेटा थोड़ी है, वो इंडिया का प्लेयर है।
आप लोगों ने 100 मैच खेल लिए, शाहिन शाह अफरीदी के 100 मैच होने वाले हैं। वो बच्चा 3-4 मैच 5 मैच खेलने आया है, खेल कर आया है अभी, कुत्ते की तरह मार रहा है इसको। समझ से बाहर है। बख्श दो क्रिकेट को यार, खुदा के वास्ते चले जाओ, नए बच्चों को आने दो। इतनी बर्दाश्त कर ली, इतनी और कर लेंगे यार। खुदारा छोड़ दो पाकिस्तान की टीम को यार। सलमान आगा कुछ सीख ले अभी भी, अगर नहीं, अगर फाइनल खेलना है इंडिया से, वो जीतना है, तो खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तेरे को अल्लाह का वास्ता, मेरी वीडियो सलमान अली आगा तक पहुंचा देना। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कैप्टनसी नहीं आती ना, तो बेटा सीख लो। पूछने में, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सारी उम्र इंसान सीखता सिखाता है। आप इतने बड़े नहीं हुए हो भी, अगर आपको सीखनी है कैप्टनसी, आपके पास वही बॉलर हैं सारे जो सरफराज अहमद की कैप्टनसी में बने हैं। शाहिन शाह अफरीदी अपने आप को इतना बड़ा क्रिकेटर समझता है, बच्चा था ये। इसके सर पे हाथ रख रख के इसको गेंदे कराना सिखाई है इसने। वो बॉर्न कैप्टन था वो। उसकी पुरानी वीडियोस निकाल कर देख लो, 2017 से लेकर 2019-20 19 तक की जो सीरीज मिली है उसको, T20 की 11 कंसेक्टिव सीरीज जीता है वो। एक सीरीज वो हारा है, वो भी इनकी साजिश की वजह से, पीसीबी की, इस वजह से उसको निकाल दिया गया है। उसकी पुरानी वीडियो उठाकर देखो, ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश, न्यूजीलैंड को वाइट वॉश, वेस्ट इंडीज को, सबको उसने तहस नहस करके रखा था यार। कैसे? यही नवाज था, यही फ़हीम अशरफ था, यही आमिर था, यही शाहीन था, यही हुसैन तलत भी था। ये नकारा प्लेयर जिसको तुमने खिलाया ना हसन नवाज की जगह, उसको बेचारे को बिल्कुल ही उसको डाउन कर दिया। अब कल उसको 1 डाउन भेजते, वो तबाही मचा देता है मार मार के। और हसन नवाज को भी कहना चाहूँगा, खुदा के वास्ते स्लो खेल लिया अगर यार, रोक रोक कर खेल लिया अगर आया है तो। 2-4 गेंदे खेल, देख कि किस तरफ बॉल आ रही है, किस तरफ नहीं आ रही है, फिर मार। वो कुलदीप यादव है, बच्चा बॉलर नहीं है, नंबर 1 एशिया का बॉलर है वो। हलवा नहीं है उसको खेलना, उसको थोड़ा सा समझ फिर मार। मेरी जान वो खुद देगा तुझे मारने के लिए। सिंगल डबल तो लो पाकिस्तान की, तो या तो छक्का या फिर डॉट, छक्का या डॉट, चौका या डॉट। डॉट करे जा रहे हो, प्रेशर तो खुद ही आएगा ना। सिंगल देते रहो, स्ट्राइक रोटेट करते रहो, खुद ही उन पर प्रेशर आएगा। मेरा बच्चा सलमान अली आगा, सरफराज अहमद की पुरानी वीडियोस 2017 से 2019 तक की सारी T20 की बॉलिंग निकाल, बैटिंग निकाल, तुझे पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से फ़खर जमान का आज दुनिया में नाम है। क्यों फ़हीम अशरफ को नंबर 1 उसने पहली हैट्रिक दिलवाई, कैसे उसने ली, बॉलिंग पहले करवाता था उससे। हसन अली जैसे नकारा बॉलर को कुछ भी नहीं है उसके पास, हसन अली पे खोखला है वो। उसको जितना खंगाल लो, टीम में रख लो, कुछ भी नहीं कर सकता वो। उसको इस्तेमाल करना था, सरफराज अहमद कर चुका था जितना करना था। बाकी इन्होंने जहन के ख़राब है ये, इनसे नहीं होना कुछ भी। खुदारा मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बटन बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा देना। और मैं यही कहना चाहूँगा बस, सलमान अली आगा अगर आगे फाइनल में इंडिया से टकराना है और इंडिया को मात देनी है ना, तो 2017 से 2019 तक की सरफराज अहमद की T20 की सीरीज़ें उठा के देख लेना मेरे भाई। आपको पता पड़ जाएगा कि ये सारे के सारे बॉलर हैं ना, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और ये सारे बैट्समैन जो है ना आपने रखे में, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको पूरा एक पर्चा मिला हुआ आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ देखना है बैठ कर। 4-5 सीरीज अगर आपने उठा कर देख लिया, आप खुद मैच के खिलाड़ी बन जाओगे कि किससे कहाँ बॉलिंग करानी है, कैसे फील्डिंग खड़ी करवानी है, कैसे फील्डिंग खोलनी है, कैसे पावर प्ले में आउट करना है। वो सारा उसके अंदर निचोड़ है ना। आपको कोई समझाने की जरूरत, किसी की बात नहीं सुनो, सिर्फ वो उठाकर देख लो। अगर सीखनी है तो, अगर आगे पाकिस्तान का कप्तान रहना है तो। और आप खुदा के वास्ते अगर अपने आप को बैटिंग ही करानी है तो 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे लेकर आओ। देखो जब रन अच्छे चल रहे हैं तो शाहिन शाह अफरीदी को ले आओ। कोई भी बड़ा कप्तान है ना, जो भी ड्रेसिंग रूम में बैठा हो, वो यही सोचेगा कि यार मैं नहीं, इतने अच्छे रन बन गए तो मैं किसी यंगस्टर को भेजूं, कोई मारने वाला जाए, कोई पावर हिटर जाए। आपको तो पावर हिटिंग आती ही नहीं है। विकेटें तो हमारी रोकी भी थी, विकेटें थोड़ी रोकनी थी यार। 5-6 आउट थोड़ी हो चुके थे जो आप आ गए उतर कर। हारिस को भेज देते, हुसैन तलत को गलत भेजा, शाहिन शाह अफरीदी को भेज देते, मारता।
फ़हीम अशरफ को भेज देते मार। खैर मेरा मेन जो मुद्दा है यही है कि आप पहले वो वीडियो देखो सारी 2017 से 19 तक की, कोरोना से पहले पहले तक की, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा उसके अंदर कि आपको कैसे बैटिंग ऑर्डर, कैसे बॉलिंग ऑर्डर, कैसे सब चीज़ चेंज करना है। यार छोड़ दो सबकी बात है, बस वो देखो। आप टूर्नामेंट नहीं जीतो फिर मुझे बोलना, सबक सीख जाओगे इसके अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।